हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रेलवे का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। इससे पहले 11 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे मैथ्स का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर रेलवे के जो भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सब का कलेक्शन है। यह सारा 100% रियल क्वेश्चन है। इससे पहले हम एसएससी का 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और मैथ्स में 3500 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आपसे इतना ही कहेंगे, अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो अंदर में 20 क्वेश्चन जो लिए हैं आप उन सबको देखिए, तभी आप कोई निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हाँ, ये प्रैक्टिस सेट वाकई में ऐसा एग्जाम में ही पूछा जाता है जो कि हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो आंख मूंद कर भरोसा करिए जितना प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम बाट के स्थान पर 20 ग्राम बाट का उपयोग करता है। देखिए, सबसे पहली बात है, क्रय मूल्य से 4% हानि पर बेचता है। 4% हानि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ते हैं। 4% हानि कर रहा है, 4% क्या कर रहा है? हानि। तो 4% को अगर हम तोड़ते हैं तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/100। और हम लोग 4 का जानते हैं, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/25। मेरे क्लास का यही फ़ायदा है कि आपको ये सब बात सीखने को मिलता है और कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप एक जगह टिकिएगा तब जरूर मिलेगा। देखिए, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगा? 1/25। ये सब जो चीज़ है ना, सीखते रहिए। आपका जो एग्ज़ाम में मैथ तो सब बना लेंगे एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन कम समय में कौन बनाता है यही मायने करता है। ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो 25 रुपया अगर दाम मान लेते हैं तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, यानी कितना में बेचा जा रहा है? 24 में बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है? 24 में। हानि हो रहा था तो 25 का सामान कितना में बेचा जा रहा है? 24 में। अब देखिए मेरा बात ध्यान से, कह रहा है 25 ग्राम बाट के स्थान पर 20 ग्राम का उपयोग करता है, यानी उसको देना चाहिए था कितना? 25 देना चाहिए था, और दे कितना रहा है? 24 दे रहा है। ठीक है, देना चाहिए था कितना? 25, और दे कितना रहा है? 24। ठीक है, कहता है अब आगे कहता है कि 20 ग्राम के वाट का उपयोग करता है, यानी कि 25 देना चाहिए, उसमें भी घोटालेबाजी कर रहा है। दे रहा है सिर्फ और सिर्फ कितना? 20। और ये जो 24 को बेच रहा है, लॉस करके बेच रहा है, उसमें भी वह मुनाफा कमा ले रहा है। कितना? 25 ग्राम का स्थान पर वह मुनाफा कमा रहा है। कितना के स्थान पर कमा रहा है? मुनाफा 25 पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 25 देना चाहिए था, देना कितना रहा है? 24। 20 ग्राम, और बाट में भी हेरा फेरी कर रहा है, दे रहा है 20 ग्राम, देना कितना चाहिए था? 25 ग्राम। अब यहाँ से देखिए, अगर इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, तो 25 दोनों में कॉमन है। 25 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से काटने का कोशिश करेंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा, और ये 4×6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो में बात करेंगे तो रेशियो कितना आ गया? 5:6। अब देखिए, 5 से 6 का क्या हो रहा है? तो 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, 1 लाभ हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले के। तो 5 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो 5 कम 5, 5×20 से 100। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 20%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 20%, ऑप्शन नंबर 3। बोलिए, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और स्मार्ट क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक संख्या को 15 से भागा करने पर 12 बचता। हम अगर ऐसे कहें कि एक संख्या को 8 से भागा करने पर 7 बचता है, इसका मतलब वो संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब वो संख्या 15 हो जाएगा, क्योंकि 8 कम 8 और भागा करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो संख्या कैसे निकलेगा? जो जिससे भागा कर रहे हो, जो शेषफल बच रहा है वो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर संख्या कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर संख्या कितना आ जाएगा? 12 बच रहा है ना, तो संख्या कितना आ जाएगा? 15 + 12 यानी कि 27। क्या समझ में आया? 27 को अब जब 15 से भागा करिएगा तो कितना शेषफल बच जाएगा? 12। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। आगे एक दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, ये कौन सी संख्या है? फर्स्ट, ये पहली संख्या है। ये दूसरी संख्या को 5 से भागा करते हैं तो 2 बचता है, यानी दूसरी संख्या 5 + 2 यानी कि 7 होगा। क्या इतना दूर का बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। कहता है उन संख्याओं के योग को, बस इन संख्याओं के योग को, यानी 27 और +7 34 को कितना से भागा करने को कह रहा है? 5 से भागा करने को। तो कितना होता है? 5×6 = 30, अच्छा 34, यानी 34 में 5 से भागा करेंगे, 34 में अगर 5 से भागा करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा? तो रिमाइंडर बच जाएगा 4। 5×6 = 30, 4 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है सबको समझ में? इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखिए, ये क्वेश्चन ट्रेडिंग का है और पूछा जाएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उनमें भर के पूछा गया। ठीक है ना। कहता है स्थानीय मान का 2 बार 5 दिया गया है, इनका स्थानीय मान का अंतर बताना। तो सबसे पहले देखिए, एगो स्थानीय मान का है,
ये 5 का स्थानीय मान 2 5 है ना, तो पहला 5 का स्थानीय मान, पहला 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो पहला 5 का स्थानीय मान 1 2 3 4, 5 लिख करके कितना जीरो, 4 गो जीरो। जो सेकेंड वाला 5 है उसमें ये यहाँ पर है 5, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 लिख करके एगो संख्या उसके बाद तो एगो जीरो, तो के गो जीरो एगो जीरो, यही दोनों का अंतर बोल रहा था। तो यही दोनों का अंतर बोल रहा था, तो यहाँ लिख सकते थे फर्स्ट वाला 5 और यहाँ लिख सकते थे सेकंड वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5000 में कितना था ये वाला, 50,000, 50,000 में 50 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 49,950 रुपया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान का अंतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहे हैं, कहता है अगला क्वेश्चन, मेरे वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 4/5 भाग है, बराबर। अच्छा, 3 साल पहले मेरी आयु उससे 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर, मेरी वर्तमान आयु बताइए। देखिए, माना एकदम हल्का अप्रोच सिखाएंगे। माना मेरी वर्तमान उम्र, हम अपना वर्तमान ले लेते हैं, वर्तमान मान लेते हैं एक्स, एकदम हल्का रहेगा, चिंता मत करिए, एकदम एक्स। और जो भाई है उसका मान लेंगे वाई, भाई का क्या मान लेंगे हम लोग, वाई, ठीक। अब हमारा सवाल क्या बनता है, सवाल बनता है कि मेरे वर्तमान का 3x/7, मेरा उम्र x है तो 3/7 यानी 3x/7, चचेरे भाई का 4/5 के बराबर है। चचेरा भाई का कितना है, 4/5, और ये कितना मान लिए हैं उम्र y, तो 4y/5। यहाँ से गुना करेंगे तो 15x, और यहाँ से गुना करेंगे तो 7 चौके 28y। रेशियो में बात करते हैं, रेशियो में, तो x/y, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 28/15। सबको समझ में आ गया? ये y को टान के लेकर के आगे नीचे 28 उतने रहा, और ये 15 को लेकर आगे नीचे, ठीक है भैया। आगे बताइए, रुक जाइए बताते हैं आगे, ठीक। आगे कहता है 3 साल पहले मेरी आयु, 3 साल पहले मेरी आयु, तो मेरा आयु का बात कर रहा है, तो 3 साल पहले मेरा आयु 28 था, अभी आयु 3 साल पहले कितना हो जाएगा 25। कहता है अब से 10 वर्ष बाद मेरी आयु उसकी यानी कि उसके भाई की 10 वर्ष आयु के बाद बराबर होगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि 28 में 3 घटेगा 25 हो जाएगा, और 15 में 10 जोड़ेंगे तो भी 25 हो जाएगा। दोनों सेटिस्फाई कर गया? बोलेंगे बिल्कुल कर गया। तो आपका जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया। आंसर क्या आया है? आंसर आया है, कहता है मेरी वर्तमान आयु, तो मेरा एक्स माने है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 28। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4। हल्का क्वेश्चन था, कोई झोल झाल नहीं है, आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है द्विघात समीकरण के 2 मूल है, अल्फा और बीटा जानते ही हैं, तो x बराबर 1 दिया है, बराबर 2/3, और x बराबर -1/2 के रूप में दे। समीकरण को कैसे लिखा जाएगा? एक बात हमको देखिए ध्यान से, समीकरण को कैसे लिखा जाता है। अगर x² लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोनों मूलों का योग, दोनों मूलों का क्या लिखते हैं, योग, और लास्ट में क्या लिखते हैं, दोनों मूलों का क्या लिखते हैं, गुणनफल लिखते हैं। दोनों मूलों का क्या लिखते हैं, गुणनफल। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से सिंपल सा एक बात देखिए, आप x बराबर 2/3 दिया गया ना, मेरा तरीका सीखिए, एकदम काम आने वाला। x बराबर 2/3 गया, 3 को x से गुना करिए, 3x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ठीक है भैया, ये हो गया। और बताइए, और इधर बता रहे x बराबर -1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3x, और जब 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -2, और सब कुछ इधर आ गया तो बराबर कितना बच जाएगा 0। जब इसका सवाल का सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना बचेगा -1, और जब -1 को इधर लेके आ जाएंगे तो 2x प्लस क्या बन जाएगा 1, और सब कुछ इधर आ गया, मतलब इधर कितना बच जाएगा 0। आप देख पा रहे हैं कि दोनों इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो समीकरण का रूप क्या बन जाएगा, हम लोग जानते हैं 3x - 2 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा समीकरण का फॉर्म। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 2x + 1 होना चाहिए, 3x - 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया, बराबर 0 होना चाहिए। बोलिए, कोई दिक्कत था? कोई भी दिक्कत नहीं था, सिंपल वे में समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखिए, नहीं तो क्वेश्चन बनाते रह जाएंगे और क्वेश्चन आपको बनवाते रह जाएगा और एग्जाम में सारा समय पार हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये जो 1/6 लिखा है, 1/6, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 - 1/2? बोलेगा नहीं लिख सकते। हम बोलेंगे रुकिए अभी आपको दिखा देते हैं तब आपको समझ में आएगा। 3 और 2 का लसा कितना हो जाएगा 6, 3 से 6 को भागा करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इधर पहले छोटा कर लेते हैं,
यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ कितना कर देते हैं 3। ठीक, तो यहाँ से 2 से 6 को भागा करेंगे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से 3 से 6 को भागा करेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, तो 3 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 1/6। बोले मज़ा आ गया, आप तो सही बोल दिए। तो हम सही बोलें तो आपको भी सही करवाते। देखिए 1/6 लिखा हुआ, 1/6 की जगह आप क्या लिखिएगा 1/2 माइनस 1/3। ठीक, प्लस, यहाँ प्लस है। 1/12 है भैया, 1/12 को कैसे लिखेंगे, 2 भागों में तोड़िए, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, तो 1/3 1/4, 3 चौके 12। बोलेगा हाँ ये सही था। फिर बोलिएगा भैया 20 है ना, हम बता देते हैं भैया, तो आप ही बताइएगा। तो 1/4 माइनस 1/5, उसके आगे आप चलते खुद जाइएगा, बोलिएगा अब आप चुप हो जाइए हम बताएंगे। 1/5 1/6, फिर 1/6 1/7, फिर 1/7 1/8। बोलेगा हाँ समझ में आ गया, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। हाँ, तो आप 1 समझा दिए 1/6, उसी तरह से सबका निकाल सकते थे हम चाहते तो। देखिए 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/6 प्लस 1/7 माइनस 1/7 प्लस, सब कुछ कट गया तो कितना बचा आपका 1/2 1/8 बचा यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 8 का लसा लेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ख़त्म कहानी। समझ में आ गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है पी और क्यू 12 दिन में कोई काम करता है, क्यू और आर 15 दिन में करता है, और आर पी 20 दिन में करता है। सबसे पहले इसको निपटाते हैं। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। ठीक है, दोनों बार 2 बार जोड़ा जोड़ा मिल के काम करेगा। ठीक है, देखिए 12 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 60 दिन में 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। आपको पता ही है बड़ा वाला का पहाड़ा पड़ते हैं 20 तीनों से नहीं कटेगा, उसके बाद आएगा 40 तीनों से नहीं कटेगा, उसके बाद 60 आएगा, 60 तीनों से कट जाएगा। तो 12 से करेंगे तो 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। भैया यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा देखिएगा ध्यान से थोड़ा देर के लिए, पी क्यू आर प्लस में कैसे भैया कैसे लिख दिए डायरेक्ट हम। देखिए एगो पी दो गो, एगो क्यू दो गो, आर क्यू आर आर आर। ठीक है, समझ में आ गया। एगो पी दो गो पी हुआ, क्यू दो गो क्यू हुआ, आर आर दो गो क्यू दो गो आर हो गया। ठीक है, तो 2 को कॉमन निकाल लिए है ना। तो यहाँ टोटल काम कितना हो जाएगा भैया, तो टोटल काम हो जाएगा 5 4 9 3 12, तो 5 + 4 5 4 9 9 3 12। तो पी क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो पी क्यू आर तीनों का इफिशियंसी आ जाएगा हमारा से 12/2, यानी कि कितना हो जाएगा 6। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है वे एक साथ मिलकर इस काम को कितना, आगे क्वेश्चन जब लेके आएंगे तो पूछेगा पी कितना दिन में कर सकता है, क्यू कितना दिन में, अलग अलग पूछता है, इसमें साथ में पूछ दिया। तो 60 काम है और टोटल इफिशियंसी कितना आ गया 6 आ गया, तो कितना दिन में निपटा दिया जाएगा काम को 10 दिन में। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 10 दिन। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 किस में है, ए नंबर में आ रहा है। हल्का हल्का सवाल है, आराम से बना पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया जो राशि है 3 वर्ष में 956 हो जाता है। देखिए भैया प्रिंसिपल कितना था 800, अमाउंट कितना हो गया 956। यहाँ से एसआई निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया भैया 156 रुपया ज़्यादा मिला है। कितना साल में मिला है भैया 3 साल में। कितना साल में मिला है 3 साल में। टी कितना है 3 साल। यहाँ से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक एक चीज़ आपको लिख के हम बता रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला भैया कुछ नहीं करना है, 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, ब्याज 156 बटा मूलधन गुना टाइम, मूलधन गुना टाइम। जो जो काटता है काट के हटा दीजिए 8 बार में। 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 दूनी। 4 से काटेंगे 4 × 13 = 12, 4 दूनी 8, यानी 13.5 यानी 6.5। क्या हो गया 6.5। कहता है यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए, 13/2 यानी 6.5 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखे देते हैं यहाँ पर कितना हो गया 6.5। आगे कहता है कि दर को 4% बढ़ा दिया जाए, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5 हो जाएगा। तो कहता है निवेश की में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो बस अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मूलधन गुना समय 3 साल पे निकालना है, गुना दर, दर कितना हो जाएगा 10.5। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और 1 जीरो एक्स्ट्रा ले लेंगे ये ऊपर वाले के लिए, क्योंकि 10.5 है वहाँ। काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कट गया।
5 से काटेंगे 21 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, तो 4 तिया 12 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 252। और 252 तो हुआ, ठीक है। पहले मेरा कितना था 800 था, पहले मेरा कितना था 800, तो 800 में अब 252 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1052, कितना हो जाएगा 1052। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 1052 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। हल्का हल्का बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा कमरे में 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 75 सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट बिछाने की लागत क्या होगी? अगर हम यूँ आपसे कहें कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो बरामदा कुछ भी आंगन है वो 100 मीटर का है। कितना है? 100 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर है, जो भी कहिए, 10-10 का नाप का है ये, लंबाई 10 चौड़ाई 10, ठीक। तो कितना एरिया टोटल हो गया 100। अगर हम कहेंगे कि 20-20 सेंटीमीटर वाला, 20-20 सेंटीमीटर या मीटर ही कहते हैं, 20-20 मीटर वाला कारपेट बिछाइए, तो 1 2 3 4 5 गो में ख़त्म हो जाएगा, पूरा 20 जाएगा। तो 20 वाला कारपेट बिछाएंगे जिसका लंबाई कारपेट का 20 हो, तो कौ गो कारपेट लगेगा? तो 5 गो कारपेट लगेगा। पीस की संख्या आ जाएगी 5 पीस। आइए सवाल में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे समझाना चाहते हैं आपको। कहता है 12 मीटर और 8 मीटर चौड़ा, तो पहले हम आपका एरिया माप लेते हैं, क्षेत्रफल माप लेते हैं। क्या माप लेते हैं? क्षेत्रफल, कि कारपेट बिछाने का जगह पर कितना क्षेत्रफल है वो। तो 12 × 8 बराबर 96, 96 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हमसे कहता है कि 20 का हिसाब से 75 सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट बिछाना है। कारपेट का लंबाई कितना दिया गया है? तो कारपेट का लंबाई, तो यहाँ से कारपेट की संख्या निकालते, पहले क्या निकालते हैं? कारपेट की संख्या। कारपेट की संख्या, कारपेट का संख्या कैसे निकलेगा? तो 96 है और 75 सेंटीमीटर वाला बिछाना है, तो 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बना देंगे तो बटा 100 करेंगे। क्या करेंगे? बटा 100, और बटा 100 करेंगे तो गुना कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 3 से काटेंगे इसको तो 32, 32 चौके कितना हो जाएगा? 128 मीटर। यानी कि जो कारपेट है, कितने कारपेट लगेंगे? 128 कारपेट लगेंगे। अब हमसे पूछता है 20 का हिसाब से कितना खर्चा आएगा, तो 128 को कारपेट बिछाएंगे, 20 का हिसाब से कितना लगेगा? 128 गुना 256, यानी कि 2560 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? मतलब कि सिंपल सा बात है, सिंपल सा, कि 9 औरत थी, कितनी औरत थी? 9, और कितना दिन में काम कर रहा था? 50 दिन में, तो ये टोटल काम हो जाएगा। अब औरत कितना कर दिया? 9 6 15 कर दिया, 6 को औरत बढ़ा दिया गया तो 15 हो गया। अब कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो डे 2 निकालना है, सिंपल सा बात है। 15 और किसको काट दिए? 3 तिया 9, 3 पचे 15, अब 5 10 से कितना हो जाएगा? 50। नहीं, कुछ गलती हो गया क्या? ठीक है, कितना हो जाएगा? D2 बराबर 30। अब हमसे क्या पूछा है? तो पूछ रहा है कि यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो पहले काम कितना दिन में हो रहा था? गलती आंसर नहीं करना, बस यही ख्याल रखना है। पहले काम कितना दिन में हो रहा था? पूरा 50 दिन में। अब कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 30 दिन में। तो कितना दिन पहले पूरा हो जाएगा? 20 दिन पहले पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 वाले लोगों का सरासर क्या है? गलत है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर बी किस में? 2 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है a + 1/a का वैल्यू दिया गया माइनस √3। देखिए -√3, इसका मतलब क्या है? आपको ध्यान से हम समझाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा बात मेरा। अगर हम लोग √3 का स्क्वायर करते हैं, ध्यान से समझिए, √3 का स्क्वायर तो कितना होता है? तो आपका होता है √3 गुना √3, यानी 3 3 के 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है भैया। अच्छा चीज़ बता, अगर -√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो बोलिएगा ठीक है भैया, तो बोलिएगा -√3 गुण, ध्यान से देखिए, ध्यान से पूरा शिद्दत से देखिए, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो √3 फिर से 9 हो जाएगा, और किसका निकल जाएगा? 3। भैया माइनस का निकालिए या प्लस का निकालिए, दोनों केस में अगर स्क्वायर निकाल रहे तो आंसर पॉजिटिव दे रहा है। अगर हम -√का क्यूब करेंगे, अच्छा पहले प्लस का करते हैं,
तो क्या हो जाएगा भैया, तो √3 गुना √3 और गुना √3, तो भैया आपका आंसर आ जाता 3 गुना होकर मिल जाता, √3 गुना होकर 3 बन जाता और अकेला बचा रह जाता √3, तो ये √3 हो जाता। और भैया माइनस का बात करते तो क्या हो जाता माइनस का, तो भैया माइनस का बात करते तो सेम बात हो जाता -√3 -√3 और -√3, तो 3 का मिल जाता, ये प्लस हो जाता +3 हो जाता, सिर्फ और सिर्फ +3, और ये -√3 रह जाता, तो प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस हो जाता, तो यहाँ 3√3 हो जाता। बाप रे, मतलब कि जब विषम संख्या रहेगा, क्या रहेगा विषम संख्या, मेरा बात ध्यान से सुनिए, विषम संख्या यानी क्यूब कर रहे थे उसका 3 निकाल रहे थे उसका पावर, तो 3 निकाल रहे थे, तो उस केस में क्या हो रहा था, तो उस केस में यही हो रहा था कि उसका जो माइनस वाला चिन्ह था वो माइनस वाला ही आ जाता, तो सिर्फ स्क्वायर में अपना वो स्थान बदल रहा था। समझ में आ गया। आइए सवाल में लगा देते हैं क्वेश्चन को। तो कहता है कि a³ + 1/a³ निकालिए, तो a + 1/a का वैल्यू दिया गया है बराबर -√3, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम a³ + 1/a³ का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि a + b का होल क्यूब -3a b, इसका हम आगे फार्मूला आपको दिखाएंगे। आज हम इसलिए फार्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये प्लस वाला, और इससे पहले हम सवाल वाला करा चुके हैं कि 5 a + 1/a बराबर 5 दिया, तो क्यूब कैसे निकालते, याद करिए अच्छा से, कराएं कि नहीं कराएं, तो √3 का क्यूब करेंगे। इतना बताने का मकसद यही था कि √3 आपको समझ में आ जाए। ए क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर इसका जगह हम कितना बैठा देंगे -√3। यहाँ से देखिए जब इसका निकालिएगा तो 3√3 माइनस में ही निकलेगा, यहाँ पर माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से 3√3 हो जाएगा, तो बहुत जने का -6 वाला आंसर आएगा, जो कि सरासर क्या है गलत है। यहाँ से +3 -3 वाला आंसर कट जाएगा। बहुत जने का ऑप्शन 3 आ रहा होगा, गलत है, चेक कर लीजिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लौसा बताना, लौसा के लिए हम आपको करोड़ों बार लाखों बार समझा दिए कि भैया एक ही बात याद रखिए, हर ग्रुप से बड़ा वाला देखिए, अगर ये एक ग्रुप है तो यहाँ से, ये एक ग्रुप है तो यहाँ से, और ये एक ग्रुप है तो यहाँ से बड़ा देखिए। सबसे पहली बात कि लौसा जो मिल जाता है वो भी, और जो नहीं मिलता है वो भी। मौसा क्या होता है, जो दोनों में मिलता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें 5 और 7, तो अगर इसका एलसीएम का बात करेंगे तो हो जाएगा 35, और मौसा का बात करेंगे तो कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला, तो मौसा कितना हो जाएगा 1। तो लौसा से क्या पता चला कि जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बताइए। अब आगे क्या बताएं आपको, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले 2 को जांचिए, यहाँ पर 2 का 2 है, यहाँ पर 2 का 3 है, यहाँ पर 2 सिंगल है, तो बड़ा वाला कौन हो जाएगा 2 का क्यूब। फिर यहाँ पर 3 को जांचिए, 3 का क्यूब है, यहाँ पर 3 का 2 है, यहाँ पर 3 का 1 है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 3 का क्यूब उतारेंगे। यहाँ पर 5 है, ऑप्शन में छांटिएगा तो 11 नहीं है इसमें, तो ये नहीं होगा, 11 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, दोनों में से एक ऑप्शन होगा, और 2 का पावर क्यूब वाला आंसर होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इतना हल्का हल्का सवाल देता है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। सब सिंपल सिंपल सवाल है। ठीक है, अगर पूरा करना चाहते हैं सवाल को पूरा कर देते हैं। 5 का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 5 का भी 3 होना चाहिए, और 7 है, 7 का कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, और 11 अकेले है, तो यही आपका एलसीएम हो जाए। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 का पावर 4, और 11 का पावर कुछ नहीं। ठीक है, 11 का पावर 1 था। अगला, राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 में बांटा गया। तो हम आपको बताए थे प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, टाइम तो एक ही साल पे कैलकुलेशन किया गया, तो कहता है 8:19 में बांटा गया है, 8:19 में। और कहता है श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुआ है। ये राम था, ये राम था, और ये क्या था, श्याम था। तो किसको मिला भैया पैसा, श्याम को, यानी 19 का वैल्यू बराबर है 247 के। तो 19 से कम 19, 19 तिया 57, 1 का वैल्यू 13, तो यहाँ भी 13 से गुना कर देंगे, तो 13 अठे कितना हो जाएगा 104। तो राम को कितना प्राप्त हुआ है 104 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया यार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है वीरा घर की किराए पर मासिक आय का 15% और घरेलू व्यय पर बाकी का 60% खर्चा करता, और इतना बचाता तो उसका मासिक आय। मान लेता हूँ मासिक आय, अगर हम लोग मान लें मासिक आय, एक्स नहीं मानेंगे, 100 रुपये ले लेते, कितना रुपया मान लेते, बेचारा गरीब है, 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, तो मासिक आय का 15% कहाँ खर्चा करता है, किराया पर। किराया पर कितना देता है, हम लिखने का मकसद यही है ताकि आपको समझ में आए, ये नहीं होगा किराया। ठीक है, मेरा हिंदी इतना गलती नहीं हो सकता, किराया। ठीक है,
किराया कितना दे रहा है 15%, किराया कितना दे रहा है 15%, 15% किराया दे रहा है, तो शेष कितना बच रहा है उसके पास, अब शेष बच रहा है 85 रुपये। 100 में 15 रुपये किराया दिया, 15% मतलब 15, शेष बचा 85। कहता है अब घरेलू व्यय पर बाकी का 60% खर्चा करता है, बाकी का 60% खर्चा करता है, और अगर बचाता है 2210, तो अब बचाता कितना जानते हैं, 85 रुपया का 40% बचाता है। बोलेगा हाँ मज़ा आ गया, तो क्योंकि 60% खर्चे कर दिया तो बाकी का कितना बचा रहा है, 85 रुपया का 40% बचा रहा है, और यही बराबर किसके 2110 के। तो देखिए अगर परसेंट से काटेंगे तो 1 जीरो यहाँ कटेगा और 1 जीरो यहाँ पर और एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। अरे आ रहा है बात समझ में, नहीं समझ में आया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर परसेंट को हटा देते हैं, परसेंट को क्या करते हैं हटा देते हैं, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। 40 को 40/100 कर देंगे, ठीक है, 40/100 कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब काटें, 20 दूनी 40, 20 पच्चे 100, 5 से काटेंगे इसको 17 बार में, और इसको 17 से काटेंगे, 17 से, 17 कम 17, 17 तिया 51, और 2 से इसको काटेंगे 65 बार में, 2 से इसको काटेंगे कितना बार में, 65 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 65, तो आपका 65 आ गया। 1% का वैल्यू कितना आ गया 65, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1% का वैल्यू आ गया 65, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 6500, यानी 6500। तो कितना कमाता था, 100 माने थे ना उसका आय, तो 1 का वैल्यू आ गया 65, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 65, 6500 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। बोलिए हल्का हल्का सवाल है कि नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 132 और 108 मीटर लंबी दो ट्रेन 32 और 40 की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही है। अगर ये इधर चल रहा है तो ये किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। मिलने के बाद वह कितना समय पार कर, मिलने का मीटिंग पॉइंट का बात करेगा तो देखिए ये 132 है लंबाई, और ये कितना 108, और तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड पहले बताते हैं आपको। रिलेटिव स्पीड जब विपरीत दिशा में जाता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 32 और 40 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर, इसको छोटका में बदल देंगे तो छोटका है, काहे कि ऊपर वाला सवाल मीटर में दिया गया, तो 72 को छोटका में बदलेंगे तो छोटका ऊपर रहेगा, यानी 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। बड़का में बदलते तो 18 ऊपर रहता है, 5 नीचे रहता है, 18 चौके 72, यानी 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर में बदल दिए। अब सवाल ख़त्म हो गया। यहाँ से कहता है कि कितना समय लगाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ट्रेन अपने आप को पार करेगा, ये ट्रेन अपने आप को, तो दोनों मिला करके दूरी देखा जाएगा तो 240, और कितना स्पीड है 20 का, तो कितना समय लगेगा 12 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल देखिए, एकदम बेसिक सवाल है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 3 गो फार्मूला था इस टाइप का, एगो सेक माइनस, एगो कोसेक माइनस कोट, एगो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो हमको ये सवाल बनाना, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन, सेक माइनस 10, इसके बराबर कितना रहेगा 1। अब यहाँ से देखिए आपका मान दिया हुआ है किसका, सेक प्लस 10 का, इतना दिया हुआ है, तो सेक माइनस 10 आराम से निकाल सकते हैं। बोले सेक माइनस 10 आराम से निकालते, ये टान के कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, 1/1.25, तो 125 कर देते हैं, और यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 5/4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.8, क्या बोल सकते हैं 0.8, ठीक है। तो 0.8 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं। 5 से भागा करिएगा 4 को तो 0.8 आएगा। कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर कोई वर्ग था और उसका भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, यानी मान लेते हैं पहले इसका नाप था 10, और इसका 10% बढ़ा देने का मतलब है, इसका 10% बढ़ा देने का मतलब अगर ये 10 था तो 10 का 10% बोले तो 1/10, यानी 10 था तो कितना हो गया 1 बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया 11। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, तो ये भैया 10 था, तो इसका अगर एरिया निकालते, एरिया तो भुजा गुना भुजा तो कितना हो जाता 100, और इसका एरिया निकालते तो कितना हो जाता 121, तो 100 से 121 हो गया, तो कितना परसेंट का बढ़ोतरी हो जाता है 21% का, ऑप्शन नंबर 2।
कुछ भी नहीं था इस सवाल में। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक इनलेट पाइप है पी 7 घंटे में भरता है। इनलेट पाइप है यानी पॉजिटिव काम करने वाला, 7 घंटे में करता है। एक आउटलेट पाइप है यानी माइनस काम करता है, और क्यू कितना घंटा में करता है, 6 घंटा में। सबसे पहले एलसीएम का बात करेंगे, 7 6 42, 6 7 42। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है ये खाली करने वाला, ठीक है। पी केवल 3 घंटे के लिए खोला जाता है, तो पहले पी को खोला जाता है तो 6 काम करता है, तो पी कितना काम कर देगा, 18 काम कर देगा। अब कहता है उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए बहुत जने मिस्टेक करते हैं यहाँ पर, वही मिस्टेक नहीं करना है आपको। क्या मिस्टेक नहीं करना है, काम कितना हुआ है, काम ये हुआ है, यही काम को खाली करना। 18 काम पी भर दिया, काहे कि क्यू उस टाइम खुला नहीं था तो माइनस नहीं कर पा रहा था। अब ये 18 काम को दोनों मिल के करेगा, तो ये 6 काम करेगा, ये 7 काम माइनस करते जाएगा, तो -1 काम होते जाएगा। तो -1 काम होते जाएगा, टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा, 18 में। तो टंकी कितना मिनट में खाली हो, घंटा में खाली हो जाएगा, 18 घंटा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, परिधि है, नहीं है। त्रिज्या, त्रिज्या तो अर्धव्यास, सेक्टर नहीं है। क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। आप वैसे भी जानते हैं इसमें तो वृत्त में कोई रेखा खींचा ही नहीं, और खींचा भी तो ये सबसे बड़ा जो खींचाता है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन बी नंबर में था, 1 नंबर में था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ये जो डायग्राम दिया गया है, कोका कोला कंपनी का 3 अलग अलग फ्लेवर है, एक मिंट है, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। तो कहता है 1998 के मुकाबले 2000 के, तो 98 और 99। और देखिए सीरीज से देखिए, मिंट एप्पल ऑरेंज, तो पहला मिंट, दूसरा एप्पल, तीसरा ऑरेंज रहेगा सब में। ठीक, तो हमारा किससे तुलना करना है यहाँ, ऑरेंज से। तो ऑरेंज में यहाँ कितना है, 98 में, सॉरी ये नहीं था, 98 वाला ये था। इसमें कितना है, तो इसमें कितना है, यहाँ पर देखिए 60 है। कितना है, 60। 2018 में कितना था, 60। 2021 में कितना है, 2021 में कितना है, ऑरेंज का तुलना कर रहा है, ये है ऑरेंज, 40 है। कितना है, 40। कितना का कमी हुआ है, 20 का। सवाल ख़त्म हो गया। आप जानते हैं डायरेक्ट मुंह से भी बना सकते हैं, 20 का कमी हुआ है किसका रिस्पेक्ट में, पहले वाले का, 60 के। तो 20 1/3, 1/3 कहने का मतलब 33% आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, भागा दे के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज से भी आज को कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को, मेरा हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, हम ऐसा आपसे वादा करते हैं। बस आप कंटिन्यूटी बना कर रखिए, एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए कब है कब नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक करिए, अपना तरफ से हम जो करना था हम कर दिए, और आपका तरफ से जो फ़र्ज़ है आप निभा दीजिए। तो कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं शाम के रीजनिंग के सेशन में, और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, PDF और क्वेश्चन सीट मिल जाएगा। मिलते हैं शाम को रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।